परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश क्यों किया? वन की निस्तब्धता में गूंजती कुल्हाड़ी की चमक, वह केवल एक अस्त्र नहीं थी, वह न्याय के विरुद्ध उठी हुई प्रतिज्ञा थी। ऋषि पुत्र का जन्म, जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के आश्रम में जन्मा वह बालक, नाम था राम, पर समय ने उसे परशुराम कहा। उसके रक्त में ब्राह्मण का तप था, और हाथों में क्षत्रिय सा शौर्य। वह पाप, जिसने युग बदल दिया। एक दिन अहंकार से अंधे राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। कामधेनु छीनी गई, और जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब निर्दोष ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया गया। जब परशुराम लौटे, आश्रम मौन था, माता रेणुका की आंखों में आंसू, और धरती पर पिता का रक्त। उस क्षण परशुराम ने केवल शोक नहीं किया, उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक पृथ्वी पर अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रिय शासन करेंगे, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। 21 बार का संहार क्यों? ये संहार स्त्रियों का नहीं, बल्कि अत्याचारी क्षत्रियों के कुलों का नाश था। लोक कथाओं में क्षत्रिय क्षत्रिय शब्द की भ्रांतियां मिलती हैं, पर शास्त्रों में स्पष्ट है, नाश अधर्मियों का हुआ। परशुराम ने 21 पीढ़ियों तक उन राजवंशों को दंड दिया, जो सत्ता के मद में ऋषियों, प्रजा और धर्म का अपमान करते थे। ये क्रोध नहीं था, ये न्याय का चक्र था। रक्त के बाद जल, जब अंतिम युद्ध भी थम गया, परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी भूमि में गाड़ दी। उन्होंने नदियों के किनारे पितरों का तर्पण किया, क्योंकि उनका उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन था। उन्होंने क्षत्रियों का अंत नहीं किया, उन्होंने अहंकार का अंत किया। अंत नहीं, चेतावनी। परशुराम आज भी अमर माने जाते हैं, क्योंकि उनकी कथा समाप्त नहीं हुई। जब जब सत्ता धर्म से ऊपर उठेगी, जब जब बल करुणा को कुचल देगा, परशुराम की कुल्हाड़ी स्मृति बनकर चमकेगी। ये कथा प्रतिशोध की नहीं, ये कथा है धर्म की रक्षा के लिए कठोर होने की।